प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सिलसिला जारी था गुफ्तगू का, सियासी मामलात के हवाले से बात हो रही थी। आज हमारे साथ यहाँ पर स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे हम आपकी सेहत के हवाले से सवाल करते हैं। हमसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी सेहत के हवाले से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा मोअज़्ज़ज़ मेहमान हकीम अस्करी साहब को, हमारे साथ यहाँ पर आज भी मौजूद हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। पिछली नशस्त में भी हमने कुछ अमराज के हवाले से बात की। मूजी अमराज में जो मुब्तला लोग हैं वो भी रुजू कर सकते हैं और उनकी भी जो है वो रहनुमाई फरमाते हैं। हकीम साहब, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आपका तरुफ़ और आगाज़ में आपके बारे में बताना ज़रूरी है। एक डॉक्यूमेंट्री एक हमने बनाई है, वो पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आज के मौजू की तरफ आते हैं और फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। करता हूँ ये जी आपका तारुफ था प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब का और हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले हकीम साहब आज के मौजू की तरफ आते हैं और सर्दियों के हवाले से ख़ास तौर पे जो सवालात आते हैं उसमें जल्दी अमराज का ज़्यादा तस्करा होता है। अभी जल्दी अमराज बहुत सारे हैं, लेकिन तिब के अंदर ख़ास तौर पे ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए इलाज किया जाता है, और कुछ ऐसी एलर्जीज़ होती हैं ख़ास तौर पे कि जो बहुत लोगों को जिससे तकलीफ़ होती है और बहुत देर से दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको वक्ती उससे फ़ायदा हो जाता है लेकिन उससे देर पर इलाज नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम जल्दी इमराज के बारे में बताएं कि क्या क्या जल्दी इमराज होते हैं। पोलन एलर्जी है इसी तरीके से, और एक्जिमा और ब्रोंकाइटिस भी एक एलर्जी का नाम ही है, और स्किन डिजीज़ में रिंकल्स, पिंपल्स, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स, फुलबेरी जिसे बर्स कहते हैं, लेकोडर्मा, इसको लेकोडर्मा भी कहते हैं, और इस तरह चंबल कहते हैं या उसको आप एक्जिमा। जी। तो ये बीमारियाँ जल्दी हैं। बहुत सारी, और सोराइसिस है, जल्दी बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि इन बीमारियों में प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। मतलब नौजवानी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्किन पर पिंपल्स हैं, ऐसा ही है, और ब्लैक डॉट्स वगैरह हो जाते हैं, एक्नी जी, जिसे हम कील, झाइयाँ,
दाग धब्बे ये होते हैं, बुढ़ापे में झुर्रियाँ हो जाती हैं, बाज़ लोग जवानी में भी उनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसा ही है। उनका भी ताल्लुक जो है वो बॉडी के एंजाइम्स मैदे और जिगर से होता है जी। और ये जो कील झाइयाँ हैं इनका ताल्लुक भी आप नौजवानी में अमूमन निकलते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदे से, जिगर से, हार्मोनल सिस्टम से, गैर मतवाज़न ग़िज़ा, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी है। तो ये नाज़रीन को समझना चाहिए कि ग़िज़ा के हवाले से हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ख़ास तौर पर उनको हदायत दी जाए सही कि आप ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ, फल और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और जो बच्चे सब्ज़ियाँ कम खाते हैं या सब्ज़ियाँ नहीं खाते अमूमन उनके चेहरे शादाब नहीं होते, स्किन जो है उनकी ग्लो नहीं करती और सुर्खी नहीं आती चेहरे पर। तो ये और पानी का इस्तेमाल जो है वो अमूमन मैं प्रोग्राम में बताता हूँ कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि टॉक्सिन्स नाज़रीन आपकी बॉडी से निकले और आपको अंदर से जैसे आप नहाते हैं इसी तरीके से अंदर की तहारत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और उससे आप के अंदर बहुत सारी जो है वो खुसूसियात पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अद्वियात के ज़रिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा तस्करा कीजिए क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिसका आप अक्सर तस्करा करते हैं जो अंदर से क्लंजिंग करती हैं, ख़ासतौर पे आंतों की सफाई और मैदे के लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा तस्करा कीजिए। अच्छा, अद्वियात में सबसे पहले हमारी है अस्करी क्रीम जी, जो हमारे सामने नाज़रीन देख रहे हैं। अस्करी क्रीम जो है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मसलन ये कील झाइयाँ, दाग धब्बों और झुर्रियों में बहुत कामयाब है। यही अस्करी क्रीम जो है एक्जिमा में बहुत लाजवाब है और इसी में सोराइसिस के मर्ज के लिए यानी तमाम जल्दी इमराज में इसका बुनियादी काम है अस्करी क्रीम का। ये हमारी एक बड़ी ये जो है नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार हुई है और स्किन से बहुत जल्दी ये फ़ौरन खून में हल हो जाती है। ठीक, हम इसको इस्तेमाल करते हैं शाहरग पर, पल्स पर और इसी तरीके से मुख्तलिफ उसमें जो है वो इसका इस्तेमाल है। स्पाइनल कॉर्ड पे भी इसको लगाते हैं, सर्वाइकल के भी लगाते हैं। बाज़ औक़ात अच्छा स्किन में एक प्रॉब्लम आती है जो बालों में, सर में दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है, अक्सर लोगों को होती है। ये भी उसका बेहतरीन इलाज है। फिर हमारा ये अस्करी वाटर है, ये स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत लाजवाब है और हर किस्म के एक्जिमा के लिए, सोराइसिस में। और फिर ये जब हम सूंघते हैं ये सूंघने, लगाने और पीने की दवा है। बिल्कुल ठीक है। समझिए तीनों इमराज में ये 101 इमराज में काम आती है। और जिस तरह कोरोना का इफेक्ट हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो हम इसको कहते हैं कि इसके 3-4 कतरे जो हैं वो आप उसमें मास्क के अंदर जो है टिशू पे लगाकर मास्क में पहन ले तो आपको थोड़ी देर के बाद आपको खांसी, नज़ला, फेफड़ों की कंजेशन है वो नॉर्मल हो जाती है और सांस नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत लाजवाब है दवा। ये 101 इमराज में है। मैं समझता हूँ कि जिस घर में ये अस्करी वाटर है वो घर जो है बहुत सारी बीमारियों से यानी उसके घर में डॉक्टर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। चोट में भी और दर्दों में ये नाज़रीन अस्करी वाटर जो है ये हमारी बड़ी नायाब जो है ये एक इजाद है और इसमें 16-17 किस्म के सत मौजूद हैं, एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह हमारी जो स्किन के हवाले से जो है वो सबसे बड़ी एक और इजाद है वो है फेमिनाइन अस्करी वाटर और मेस्कुलाइन अस्करी वाटर। ये बॉडी लोशन है और ये स्किन की तमाम जैसे नरिशमेंट भी करते हैं। बगलों में और थाइज़ में अक्सर लोगों को पसीने की वजह से वो एलर्जी हो जाती है, स्याही माइल हो जाते हैं और स्किन गर्दन में बाज़ लोगों के चेहरे पे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और उसके लिए और सोराइसिस, लेकोडर्मा के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अस्करी जो है हमारा जो बॉडी लोशन है ये मर्दों के लिए अलग है और ख़वातीन के लिए अलग है इस्तेमाल। ठीक है। और ये लोशन जो है ये कुछ ख़वातीन में जो है इंटरनल जो खारिश हो जाती है, लेकोरिया है या पाइल्स है, बवासीर में भी जी इसमें बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। और इससे नहाने के दौरान में इसको पूरी बॉडी पे लगा लिया जाता है, 5-4 मिनट लगा रहे और उसके बाद पानी डाल ले और इसमें बाकायदा हमारा नेगेटिव ऑइन मौजूद है। नेगेटिव ऑइन जो है ये
स्किन पोर्स को खोलता है। नेगेटिव आयन जो है ना बॉडी की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, क्योंकि स्किन भी हमारी ऑक्सीजन जज्ब कर रही है। जिस तरह हम सांस लेते हैं तो बाज़ औक़ात फेफड़े जो हैं वो आपके स्किन उतना ऑक्सीजन उतना जज्ब नहीं कर पाते जितना आपको स्किन जो है आपकी पोर्स खुलने से, मसामात खुले रहने से स्किन जो है वो आपकी ताज़ा तरोताज़ा तभी होती है जब उसके अंदर ताकत हो ऑक्सीजन को जज्ब करने की। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब स्किन के हवाले से ख़ास तौर पे ये खुश्की वगैरह जो है ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ। अब लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कौन सी टाइप है और ये क्यों हो रही है, वजूहात क्या हो सकती हैं। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। हाँ, एक तो ये कि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो है प्रॉब्लम जो है ये हमारी लापरवाहियों की वजह से होती है। तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी, आलूदगी, मुंह नहीं धोना और ऐसे माहौल में रहना कि जहाँ पर आपके मसामात पर, जिस्म पर, जिल्द पर जो है जरासीम की भरमार हो, गंदगी, गलाजत का ढेर हो, बहुत ज़्यादा धूप लगने से स्किन जो है वो बड़ी उसकी ख़राबी हो जाती है बहुत तेज़ धूप में बैठने से। और इसके अलावा ऐसी करीमें जो बाज़ारी किस्म की करीमें हैं, लोशंस हैं जो जिनका कोई म्यार नहीं होता, वो लगाने के बाद भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और बाज़ हमने देखा कि ब्यूटी पार्लर्स गैर म्यारी चीज़ें लगाते हैं। ऐसा ही है। बाज़ बच्चियों के हमने चेहरे पर जले हुए निशानात देखे, उनका कहाँ गई, ब्यूटी पार्लर में गई थी और उन्होंने ऐसी करीमें, ऐसा अंदाज इख्तियार किया है या जो मुख्तलिफ अंदाज की वैक्स यूज़ करती हैं, गलत किस्म के तरीका, ना तजर्बाकार होते हैं और सारी आजमाइशें जो हैं बच्चियों पे करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हमारे पास आती हैं कि जी रोती हुई बच्चियाँ कि हमारी शादी होने वाली है और हमारा ये हाल हो गया है। तो इसका जो है हमेशा ये देखिए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर हकीम उससे आप इलाज करवाएं और दूसरा ये है कि अपने आजमाइशों में ना पड़िए, ये आजमाइशें आपको परेशान करेंगी, अजियत में मुब्तला करेंगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो सोप है, अस्करी सोप है, ये भी स्किन की नरिशमेंट करता है, एलर्जी और स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये एक सोप जो है मेरा ख्याल है मैंने जितने पेशेंट को दिया है वो उन्होंने बहुत इसकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन चीज़ दी को टोटल हर्बल है। बिल्कुल ठीक है। और तिब्बी नबवी की अद्वियात के ज़रिए तैयार की गई हैं और इसमें जो है जो जितनी अद्वियात हैं वो हमने बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ना उसको तैयार किया है, यानी कदीम नुस्खाजात को जदीद तरीक़ाकार के मुताबिक उसको तैयार किया है। ये सारे फूड सप्लीमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं हमारे, जिसमें अस्करी जो है ग्रीन जी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अस्करी ग्रीन, जो कि 22,000 फाइटो न्यूट्रिशन इसमें मौजूद हैं और इसमें दुनिया की किंग ऑफ हर्ब्स जो हैं, दुनिया की नायाब अद्वियात मौजूद हैं इसमें। यह मेरे तजर्बात की एक बुनियादी इजाद है जी। और जब आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये तमाम प्रॉब्लम जो मैंने बताया, जल्दी प्रॉब्लम जो है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से निकलने चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल, फ्रूट, सब्जियां इस्तेमाल करें, गोश्त, मिर्च, मसाले, और इनको ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन एक मुहतात अंदाज में। आप ये देखिए कि आपका मिजाज जो है बॉडी का वो इतना हीट अप ना हो, आप अपने मिजाज को भी कंट्रोल करें। तो देखिए जायके के पीछे भागने वाले लोग हमेशा पछताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत सारे इमराज में मैदा सबसे बुनियादी चीज़ ये है। आपका मैदा अगर एक्यूरेट है, मैदे में निज़ाम हज़म बेहतरीन है तो आपका पूरा जिस्म का निज़ाम बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ ना होने दें। आप कब्ज़ की रफ़ा के लिए आजकल मूलियाँ हैं, सर्दियों में मूलियाँ बहुत, क्योंकि मूली एक मिजाजन ठंडी भी है जी, और मूली जो है वो आपके पेट के निज़ाम को भी दुरुस्त करती है। बवासीर में जो है यानी पाइल्स में मूली का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। बाज़ बवासीर में हम अंजीर कहते हैं, अंजीर कब्ज़ को भी रफ़ा करता है और इसी तरह पेट के निज़ाम को बेहतर करता है। अंजीर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलादिल अमीन, अल्लाह ताला ने अंजीर को, जैतून को जो है नेमत खुदाबंदी कहा है। और अगर कोई कहा गया कि दरख्त जन्नत में होगा तो वो अंजीर का होगा। तो अंजीर को इस्तेमाल करें, ये मौसम बहुत अच्छा है इस अंजीर के लिए। और मैं समझता हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं लगता, हमारी गलतियाँ जो हैं वो हमारे लिए सज़ा बन जाती हैं। ऐसे ही बिल्कुल।
तो इन चीज़ों से मोहतात रहिए कि आपके हाथ जो हैं वो आपके चेहरे पे बार बार लगते हैं, सैनिटाइज करें। बिल्कुल सही है। जैसे अब आप कोरोना के हवाले से है, सफाई देखें निस्फ ईमान है। बिल्कुल ठीक। आप गलत जगह पे हाथ लगता है, उसके बाद जो है वो आप चेहरे पे लगाते हैं और वो जरासीम जो है वो चेहरे पे लगते हैं, फ़ौरन एलर्जी पैदा कर देते हैं और आप खुजाते रहते हैं। उसको खुजाना बंद कर दें, फ़ौरन धो लें। बिल्कुल सही। और वहाँ पर अस्करी वाटर है ये लगा लीजिए, फौरी तौर पर सेकंडों में जो है ये आपका फौरी हीलिंग हो जाएगा सिलसिला। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये भी है कि आपका एक जिन बच्चियों में हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है नौजवानी में, उनका चेहरा भी रंग भी स्याही माइल हो जाता है और उनको चेहरे पे दाने, झुर्रियाँ और झाइयाँ पड़ जाना, ये उनकी जो है वो नज़र आता है कि चेहरा रूखा हुआ, सूखा हुआ और बेरौनक सा चेहरे हो जाते हैं, जिससे जो है वो एहसास से कम तरीका शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइए कि ये एक और बड़ा मसला है जल्द के हवाले से, ख़ास तौर पे जिनके किसी जिस्म के हिस्से पर जलने की वजह से कोई निशान या कोई दाग रह जाता है, क्या इसका इलाज मुमकिन हो सकता है? ये सवाल अक्सर जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं यह हमारी अस्करी क्रीम और अस्करी वाटर बहुत आजमाइश शुदा है मेरा। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद ये एक साहब थे जो हमारे घर पे थे और फ़ौरन वो गरम गरम खौलता पानी उनके जिस्म पे गिर गया, तो उसी वक्त मैंने अस्करी वाटर उनके जिस्म पे लगाया और आबले नहीं पड़े उससे और कोई निशान भी नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे मैंने बहुत सारे बर्न केसेस को दिया है जो 40%, 50%, 80% तक जले हैं, जल चुके थे, और उनको फौरी तौर पर उनको जो है ना अस्करी वाटर और ये अस्करी क्रीम हमने इस्तेमाल करवाई और वो अल्लाह की रहमत से 80% बचता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, समझिए ना, 60% भी नहीं, मुश्किल बचता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो इन अद्वियात से उनको इतना फ़ायदा हुआ कि वो ज़िंदगी की रानाइयों में वापस आ गए। बड़ी मेहरबानी है ये तो अल्लाह की। और दूसरी अब ये बरस के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। अमूमन सवाल ये पूछा जाता है कि लोग इसके लिए बड़ी महंगे महंगे इलाज करवाते हैं और फिर ये जो अंग्रेज़ी मेडिसिन्स जो हैं ख़ास तौर पे इसमें बड़ी कुछ महंगी अद्वियात हैं या जो आप समझ लें ऑइंटमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नतीजा नतीजा नहीं होता, बल्कि उनके उसमें कार्टिज़ोन वगैरह डला होता है जिसकी वजह से उनकी जिल्द बड़ी सेंसिटिव हो जाती है और धूप में उनका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्कुल, और बजाय वो ठीक होने के मज़ीद अजियत का शिकार हो जाती है। ये काबिल इलाज है और नाज़रीन ये समझ लीजिए कि ये है ज़रूर, लेकिन एक लंबा और सब्र आज़मा इसका इलाज होता है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें यह है कि हमारी अस्करी क्रीम और अस्करी वाटर और फेमिनाइन और जो है हमारे जो अद्वियात हैं जो टॉक्सिन्स को निकालती हैं वो फौरी तौर पर उसको रिलीफ दे देती हैं। तो इसको फुलबेरी कहते हैं जी, बर्स या लेकोडर्मा जी। तो ये काबिल इलाज भी है और इसमें ये समझे कि स्किन के अंदर से यानी हमारे लीवर से बुनियादी ये होता है कि आपकी स्किन कलर जो सेल्स पैदा करते हैं वो उनका पैदाइश जो है वो उस स्किन के कुछ हिस्सों पे वो नहीं होते, उनकी नशोनुमा या वो ये समझा कि वहाँ तक उनकी रसाई मुश्किल हो जाती है जिसकी वजह से वो पैचेस बनते हैं। स्किन भी हमारी जो है वो ज़मीन की तरह है, देखिए ठीक है, जैसे ज़मीन में कलर हो जाता है और ज़मीन में मुख्तलिफ नमकियात की ख़राबी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर काश्त नहीं हो पाती। तो ऐसे ही स्किन में भी हमारे ये वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं और कलर सेल्स जो हैं वो नहीं वहाँ पर आते और उसका इलाज हो जाता है। निज़ाम बहुत बेहतर, सिस्टम को हम बेहतर कर देते हैं और फिर आपके सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे बर्स के केसेस आए और अल्लाह की रहमत से 4-6 महीने में भी नॉर्मल हो गए। तो कोई अल्लाह का यानी ये सारी तिब्बे नबी की अद्वियात हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने तमाम इमराज का इलाज रखा है, उसके बाद ही बीमारियां पैदा की हैं। आप मायूस ना हो, आपके पास जो है बहुत सारे अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। हमारे मुल्क में सबसे बुनियादी कमी यही है कि हम लोग हेल्थ से मुतालिक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है और उस वक्त जब हम किसी मर्ज में मुब्तला होकर परेशान ना हो जाए हम किसी मौलिज के पास नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे नंबर चल रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ यह है, मैं आप नाज़रीन को बता दूं, ये मेरी अद्वियात जो हैं ये मार्केटिंग नहीं होती और ये बाकायदा तौर पर आपको हमारे दवाखाने से ही
मिल सकती हैं। हम बाय कोरियर के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवर करवाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह अद्वियात जो है भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कोयटा बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी बच्ची है, उसको कानों का मसला है ना, तो मैंने ऑपरेशन करवाया गफार में, तो वो ठीक नहीं हुआ। तो दोनों कानों से वो कम सुनती है ना, 40%। अच्छा, तो वो सुनती है, 60% वो नहीं सुन पाती। तो डॉक्टरों को मैंने बहुत दिखाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हेयरिंग पावर जो है वो ठीक नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में मतलब डॉक्टरों से मायूस हो गए ना। तो इस हिकमत में अगर इसका कोई इलाज है तो मैं हकीम साहब से इस बारे में कुछ पूछूं। ठीक है। अच्छा, उम्र क्या बच्ची की? बच्ची की उम्र 17 साल है सर। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये कितना अर्सा से है इसके मसला? ये तकरीबन 70, जब 2 साल की थी, 3 साल की थी, जब उसको ये पहले थी पाती थी, उसके बाद फिर मतलब हेयरिंग पावर उसकी कम हो गई है ना। हाँ हाँ। तो मैंने पर्दा भी लगवाया खान हॉस्पिटल में, तो वो पर्दा कम हो गया ना। तो अब ये है कि बच्ची दिन ब दिन पिघलती चली जा रही है ना, और उसकी उम्र मतलब अच्छी खासी उसकी सेहत थी, लेकिन अब वो पिघल रही है ना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है ना, तो वो पिघलती चली जा रही है ना, क्योंकि हेयरिंग का मसला है ना घर में, स्कूल में, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। मतलब वो घर वाले सारे परेशान है, तो डॉक्टरों से मायूस हो गए। तो इस बारे में अगर आप, ठीक है बेटा, मैं आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अब्दुल्ला कॉल की कोयटा से। जी जी हाँ, ये मैंने अस्करी वाटर का जिक्र किया और अस्करी क्रीम का जिक्र किया है। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अस्करी क्रीम और अस्करी वाटर ये मंगवा लें, और इसके साथ साथ हमारा जो है अस्करी ग्रीन कैप्सूल हैं ये मंगवाएं। ये इंशाल्लाह बच्ची 2 से 3 महीने में नॉर्मल हो जाएगी। इसको मैं बता दूंगा तरीक़ाकार इस्तेमाल का, तो आप ये हमें बज़रिया कोरियर जो है हम आपको भेज देंगे। दूसरा ये है कि बच्ची को एक तो मोबाइल में जो हेडफोन यूज़ होता है वो बाज़ बच्चे बहुत ऊंची आवाज़ में उससे लगाते हैं, बच्ची को इससे ज़रा बचा के रखिएगा। और नहाने के बाद जो है कानों में उंगली से, सिर्फ उंगली से जो है ना ये जैतून का तेल लें और कानों में जैतून का तेल लगाए। तो इस तरह जो है वो उसकी समात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, जो आपको मैंने इलाज बताया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने अब्दुल्ला साहब अमल करना है, फौरी इसके ऊपर अमल करें। जैसे जैतून के तेल का इस्तेमाल बताया, ये एक तो ज़रूरी है, और दूसरा ये कि अद्वियात जिनके बारे में बताया गया, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स चल रहे हैं, ये आप नंबर्स नोट कर लें, और इन नंबर्स पर जो है वो कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं अद्वियात किस तरह आप तक पहुँचानी है, और इनका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, वो तमाम चीज़ें अब आपको बता दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कोयटा से कॉल की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। जल्दी अमराज के हवाले से बात हो रही है। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ जल्दी अमराज के हवाले से। हकीम अस्करी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं और वो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। बराह रास्त कॉल करने के लिए नंबर अभी आपके सामने होगा, जिसके ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। बाकी जो दीगर नंबर हैं वो हकीम साहब के नंबर हैं, उनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अद्वियात के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में तरसील उनकी की जाती है, लेकिन ये बाज़ार में ये दवाइयाँ दस्तयाब नहीं हैं। ये हम बार बार बता देते हैं। इससे या सब मिलते जुलते नाम से अगर कोई दवाई या कोई अगर मेडिसिन आपको किसी भी स्टोर पर नज़र आती है तो वो बिल्कुल भी अस्करी दवाखाने की दवा नहीं है। ऐसा ही है जी? जी जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी अमराज के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब इसमें बहुत सारे और मसाइल भी हैं, जैसे फंगस लग जाना स्किन के ऊपर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, और फिर इसकी लोग बड़ी देर तक ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकलता, और इस तरह और दीगर अमराज हैं। जी हाँ। इसका क्या इलाज आता है? इसका इलाज है, बहुत आसान है इलाज।
एक तो बड़ा गोश्त, अंडा, मछली या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, बादी चीज़ों का इस्तेमाल, ठीक है, वो फ़ौरन बंद कर दीजिए। और अपनी ग़िज़ाओं में घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, और इसी तरह दिन में 2 से 3 मरतबा गर्मियों में नहाएं और सर्दियों में तो रोज़ाना एक दफ़ा आप ज़रूर गुस्ल करें। ठीक है, और वज़ू जो है वो भी आपको बहुत सारे अमराज से बचाता है। और फंगस का बेहतरीन इलाज जो है वो हमारा अस्करी वाटर है। ठीक, और नाज़रीन गौर से सुन लीजिए, फंगस का बेहतरीन इलाज जो है वो अस्करी वाटर, अस्करी क्रीम और हमारा एक कैप्सूल्स हैं जिसे हम अस्करी जे के नाम से है, वो जिस्म की तमाम टॉक्सिन्स को भी निकालता है और अंदर से हीलिंग का सिस्टम जो है जो वो नॉर्मल करता है। ये चंबल, एक्जिमा, दाद जिसे कहेंगे, उसके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है हमारे। और इसमें आपको ख़ास तौर पे पानी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। अच्छा, एक और मैं नुस्खा आपको बताता हूँ कि नीम के पत्ते, जी, नीम, सुहांजना और मुंडी, ये मुंडी जो है ये भी जड़ी बूटी का नाम जी, ही है। जी, ये हम वज़न लीजिए और इसको बारीक करके इसको बाकायदा इसका कहवा भी बना सकते हैं और इसको कैप्सूल में भर के आप दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ठीक, और उसके बाद उस पर खूब पानी पिएं। ये भी आपकी जिल्द की अमराज के लिए बहुत लाजवाब दवा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये और खुद तैयार कर सकते हैं जी। देखिए जो है परहेज़ आधा इलाज है। परहेज आधा इलाज है, ये लोगों को पता नहीं होता, बदपरहेजियाँ करते रहते हैं और साथ साथ दवाइयाँ खाते रहते हैं। ऐसा ही है। और फिर कुछ अद्वियात के आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं जो एलोपैथिक अद्वियात मुस्तकिल इस्तेमाल करने के बाद जो है वो नाज़रीन बड़े परेशान होते हैं। ऐसे ही, और मैं कहता हूँ एलोपैथिक तरीक़ाकार गलत नहीं है, लेकिन इसका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, फौरी तौर पर आपको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन, लंबे अरसे के लिए इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको तिब नबवी हर्बल वे ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आना होगा, अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल तरीके से आप सेहतयाब हो जाए। मैं समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी खाने वाली दवाएं जो होती हैं वो आप सबको सारी ज़िंदगी बीमार रखती हैं बिल्कुल ठीक और है, आपकी बीमारियों में इजाफा करती चली जाती हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि आप एक तो परहेज़ रखें और दूसरा प्रिकॉशंस जो हैं से एक्सरसाइज, वॉक्स यानी सैर और ये वर्जिश वगैरह जो है ये इसको लाजमी रखें, उम्र के किसी हिस्से में भी हो। मैं भी वर्जिश करता हूँ, माशाल्लाह, समझे ना। लेकिन यही वजह है कि आप देखिए मेरी उम्र के लोग जो हैं वो फूस हो गए हैं, उनके दांत नहीं हैं, उनकी हालत हम देखकर बिल्कुल लोग समझते हैं, कहते हैं कि वाकई ये आपकी उम्र के हैं। तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपनी जान का ख्याल नहीं रखा। ऐसे ही, ये जान, ये जिस्म, ये अल्लाह की अमानत है बेशक, और इसकी जितनी आप हिफाजत करेंगे आपको ये बुरे वक्त में उतना ही आपका साथ देगा। बहुत अच्छी यानी बात। बुरे का मतलब है बुढ़ापा। बिल्कुल सही, बुढ़ापे में या कोई मसाइल में, मामलात में जब आदमी हाथ पैर कहते हैं ढीले छोड़ के बैठ गया है, तो ये जिस्म ही होता है कि अल्लाह ताला उसके अंदर जितनी आप उसका हिफाजत करते हैं वो ये उतना ही आपके लिए ऐसे हालात में काम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, परहेज़ का ख़ास तौर पे, जिसके बारे में अभी बताया गया था कि अगर आप परहेज़ रखेंगे तो ही आप इलाज जो है आपका जल्द से जल्द मुमकिन हो सकेगा। जी और अगर इसमें परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर अद्वियात जो हैं वो देर से आपके ऊपर असर करेंगी और इलाज भी आपका जो है वो फिर उसमें ताख़ीर होती जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये तो ये आपके साथ जी हाँ। यकीनन होता होगा जी कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की अगर मेडिसन है तो 2 दिन के बाद अच्छा, ही एक और चीज़ मैं बताना रिजल्ट चाह रहा आते था हैं। कि आज जुमेरात है। जी, हम जुमेरात के रोज़ जो है वो गरीबों के लिए, माशाल्लाह, हकदारों के लिए, गरीब हकदार बिल्कुल ठीक है। मुस्तहिक लोगों को बिला मुआवजा चेकअप करेंगे। अद्वियात में भी 50% हमने डिस्काउंट रखा है जुमेरात के दिन। माशाल्लाह, तो अमूमन लोग कहते थे कि जनाब आपकी फ़ीस 1000 रुपये है, हम नहीं दे सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाएँ जुमेरात के जुमेरात, हम आपको जो है जितने भी हकदार हैं तो वो उनका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। आप नाज़रीन, आज मैं शाम को बैठूंगा 4 बजे से रात 8 बजे तक, जी, और जो हकदार हैं वो आएँ और अपना इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला शिफा मिन जानिब अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो ये उनके लिए रियायत है जो मुस्तहिक लोग हों उनके लिए है, ये समझने की ज़रूरत है। और ये नीचे नंबर जो है वो आपके आ रहे हैं, रब्ता आप कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर।
जो कि अस्करी साहब के नंबर है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि ये नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में इसी तरह मैं अपनी जो है डेट्स में मैं लाहौर भी मेरा जाना होता है। लाहौर में अंदरून शहर पानी वाला तालाब पे मेरा मतब है, जो मेरे दादा मेरे वालिद हकीम ज़फ़र अस्करी, दादा हाज़ी कुल हिंद हकीम ज़फ़र याब अली शाह दिल्वी, जो दिल्ली से आए थे और लाहौर में उन्होंने मतब किया, तो वो मतब में मैं वहाँ मरीज़ भी देखता हूँ। लाहौर में अपनी डेट्स में मैं इस महीने के आखिरी अशरे में जाऊँगा, और इसी तरह इस्लामाबाद में मेरे मरीज़ में देखता हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपको जो लाहौर पंजाब के लोग हैं वो अपना रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, जल्दी अमराज में कैंसर, जल्द का कैंसर है जी जी, ये भी कैंसर जो है, मेरे पास कैंसर के बहुत मरीज़ आए जी। अल्लाह की रहमत है। कैंसर, हर किस्म के कैंसर का हम हर्बल ट्रीटमेंट से इलाज होता है, ज़रूरत नहीं होती आपको किसी प्रॉब्लम में मज़ीद वो प्रॉब्लम जो है वो कवर हो जाती है। ठीक, आपका एक तो कैंसर के हवाले से मैं बताता हूँ कि जल्द का कैंसर जो है, ये असल में बुनियादी चीज़ ये है कि आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो मुखालिफ काम करना शुरू कर देता है जी। यानी वो आप ही की इम्यूनिटी को कम करना शुरू कर देता है, और वो आपके जो ताकतवर सेल्स हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, जिसकी वजह से आपका कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो पैदा भी होना शुरू हो जाती हैं। यानी कैंसर जो है वो एक बहुत बड़ा मोजी मर्ज है। ठीक है, कॉलर को एक शामिल कर लेते हैं, आखिरी चंद लम्हात हमारे पास हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद बिशाम नाम है मेरा। जी फरमाइए ज़ीशान साहब। सर, मेरा नाक के हड्डी का मसला है, मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है ठीक है, अब तो ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया कोई? नहीं सर, ऑपरेशन वो नहीं करे, वो ऑपरेशन का मसला नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ज़ीशान साहब, अभी आपको जवाब देते हैं, सुने आप जवाब सुने। अब ज़ीशान साहब का जो है मामला बड़ा पेचीदा है। या तो ये मेरे मतब में आ जाए और अपना रिपोर्ट्स वगैरह ले आए, तो मैं इंशाल्लाह आपको दवा दे दूंगा। मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता, अभी कोई दवा बता नहीं सकता। दूसरा बात यह है कि आप अगर रिजर्व करते हैं तो आज तशरीफ़ ले आए, वरना मैं इतवार, मंगल और जुमेरात को 3 दिन बैठता हूँ गुलिस्तान जौहर में। जी, जी। अब बकाया दिनों में मैं डिफेंस में, मेरा है फेस 1 में मतब है, यानी मेरी रहाइश का है, और वहाँ पर मैं बुला लेता हूँ बाज़ लोगों को जो मरीज़ होते हैं खासूसी। तो फेस 1 पे मेरा डिफेंस में, जहाँ पे हेड ऑफिस है DHA का, उसके साथ ही सरदार हाउस में मेरा मतब है, वहाँ आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा जी। एड्रेस जो है वो भी चल रहा है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। मैं एक स्किन के हवाले से कुछ ज़रूर कीजिए, फुलबेरी के हवाले से ना, जिसपे उसका एक मर्ज का इलाज बता देता हूँ कि आप जो इब्तदाई स्टेज पर ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा है, नोट कर लीजिए नाज़रीन। बापची, अम्बा हल्दी, अजवाइन, ये हम वज़न ले लीजिए और इनको बारीक कर लीजिए, और ये आप रात को भिगोएं मिट्टी के प्याले में, और सुबह इसका पानी पिएं, और जो इसकी बचा हुआ है उसको बारीक करके ना आप जिल्द पे भी लगाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे जो है कुछ इब्तदाई स्टेज की जो फुलबेरी है वो कंट्रोल भी हो जाएगी, और एक लंबे अरसे तक जो है वो आपको इसमें इंशाल्लाह फिट रहेंगे। ठीक है, और इसमें परहेज़ अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, परहेज़ अमूमन जो है बताया जाता है कि बादी, गर्म अशिया, तेज़ मिर्च मसाले, और ख़ासूसी तौर पर हम कहते हैं कि गोश्त और इसका अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा ना रखें। बिल्कुल ठीक है, अब कोशिश करें कि आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ठीक है, तो वो इसका जो परहेज़ है। बाकी शुगर के हवाले से जो एक बात आई थी कि शुगर के मरीज़ों के लिए हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और शुगर को ख़त्म कर देना, नॉर्मल रेंज में ले आना। बहुत सारे शुगर के मरीज़ हैं जो मुस्तकिल दवाइयाँ खाते हैं और बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। उनके लिए अस्करी ग्रीन है, शो ग्रीन है, जो कि 3 महीने इस्तेमाल करने से बड़ी से बड़ी शुगर जो है
वो कंट्रोल हो जाती है और आप फिर मीठा खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, आपका निज़ाम पेनक्रियास यानी लुबलुबा वो अपना काम शुरू कर देता है, वो इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। तो जो कहते हैं बस किसी डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं है, तो मैं कहता हूँ उसके पास नहीं है ना, भाई डॉक्टर के पास नहीं है इलाज, हमारे पास इलाज है। इसलिए कि जहाँ एलोपैथी का एंड होता है, जहाँ वो कहते हैं ये लाइलाज है, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। ठीक है, हमारे पास तो आते ही ऐसे पेशेंट हैं जो लाइलाज है, क्रॉनिक हो जाती हैं, और डॉक्टर कहता है कि जी बस हमारे पास इसके अलावा आप चंद दिनों के मेहमान हैं, साल 6 महीने के मेहमान हैं, आप खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना तो मुस्तकिल। मैंने फिर बताया इलाज जो है वो नेमत खुदाबंदी है, और परहेज़ जो है वो आपका आधा इलाज है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है बात चीज़ें ऐसी भी है, मिसाल कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास क्री ब्राउन है, जो कदीम तरीन जो है पुरानी, जिसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, उसका बेहतरीन इलाज है, वो रफ़ा हो जाती है। और उमुल इमराज है पेट, बिल्कुल जैसे मैंने जिक्र किया। और फिर ख़ास तौर पे और भी एक हमारी अद्वियात हैं जो अपने मौजू से हटकर भी हैं, कि मैं बता देना चाहता हूँ उसकी नज़ाकत के तहत कि बे औलादी का इलाज जो है वो लोग समझते हैं कि स्पर्म क्वांटिटी कम है या बाज़ औक़ात नील भी हो जाती है, तो हम उसकी एक्टिवेट कर देते हैं, स्पर्म नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और वो औलाद पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। जो ख़वातीन जो हैं वो उनकी भी ओवम नहीं बनता, फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, फाइब्राइड्स हैं, सिस्ट है, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आके अल्लाह की रहमत से कामयाब हुए हैं। और ये चूँकि मेरा प्रोफाइल आप देख रहे हैं जी, ये हज़ारों लाखों करोड़ों इंसानों पर इस्तेमाल हुई हैं अद्वियात, और उनसे बड़ा उन्हें फ़ायदा मिला है। और आपके नज़दीक जो है जोड़ों का दर्द जो है वो उसके लिए अस्करी फ़िश ऑयल भी है, जो जोड़ों के दर्द के लिए स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। मेरे क्लिनिक में कुछ इसी तरह डिवाइसेस हैं, मशीनें हैं, जो कि आपकी सर्वाइकल की, स्पाइनल कॉर्ड की, यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों को अलाइनमेंट भी करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, गैप हो जाता है उनको भी नॉर्मल करते हैं। और फालिज लकवे के मरीज़ भी इससे बेहतरीन नताइज हासिल किया है उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़ी ज़माना जो मैं इस तरीक़ा कार को लेके चल रहा हूँ, ये तिब्ब नबवी की अद्वियात है, और मेरे मतलब में बाज़ाते ख़ुद हम तैयार करते हैं अद्वियात को, बड़े काविश से, मेहनत से अद्वियात जो है चेक करके तैयार की जाती है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, तो ये आज हमारा प्रोग्राम था, मौजू आज हमारा जल्दी अमराज के हवाले से था, और जल्दी अमराज पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की है। बहुत सारे अमराज के बारे में यहाँ बताया गया, इनमें से कोई भी मरज़ ऐसा नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। और यहाँ पर बहुत सारी अद्वियात हकीम अस्करी साहब के पास ऐसी हैं जिनके ज़रिए बड़ी कामयाबी के साथ इलाज हो रहा है। तो आप जहाँ से भी पाकिस्तान में रहते हैं, अगर किसी न किसी मरज़ में मुब्तला हैं और अद्वियात चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, तो आप इन नंबर्स नोट करके इनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और ये अद्वियात आपको वहाँ तक पहुँचा दी जाएंगी। और मशवरा अगर आप करना चाहें तो ये नंबर्स भी अवेलेबल हैं, इनके ऊपर कॉल करके जो आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। हकीम साहब हमारे साथ यहाँ पर शरीक होते रहते हैं प्रोग्राम्स में, और ख़ास तौर पर आज जो जुमेरात का दिन है, आज जो 10 से 11 का सेगमेंट है, इसमें हमारे साथ मौजूद होंगे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसमें और मज़ीद जो है वो बीमारियों के हवाले से प्रोग्राम। अच्छा, मंगल और जुमेरात को ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हकीम अस्करी साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।